बराबर आवाज अभी आ रहा है। अच्छा पेट खाया, भर गया ना? पेट भरा? थैंक यू जीसस। हम लोग प्रार्थना करेंगे, आँख को बंद करेंगे और जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, ठीक है? हाँ, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आज इस दिन के लिए। धन्यवाद जो आज आप हमें सिखाने वाले हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। और आपने कहा स्वर्गीय पिता कि जब पवित्र आत्मा आएगा वह हमें सब सत्य में लेकर जाएगा। आज हम यीशु से भरपूर है, पवित्र आत्मा से भरपूर है और यही पवित्र आत्मा आज हमें सत्य सिखाने वाला है। स्वर्गीय पिता, मेरे कानों को अभिषेक कीजिए कि मैं आपके वचनों को ध्यान देकर सुन पाऊँ। मेरे समझ को खोलिए ताकि मैं आपके सत्य को समझ सकूं और मेरे ज़बान को, मेरे जीभ को अभिषेक कीजिए कि मैं बिना डरे आपके वचनों को बोल सकूं। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। हालेलुया। ये ठीक है? दिख रहा है, सुन रहा है, सुनाई दे रहा है? सब कोई को दिखाई दे रहा है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो कहाँ गई सिस्टर बाइबल पढ़ने के लिए? ओके, आप में से कोई एक पढ़ सकता है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। सिस्टर, आपकी ज़रूरत हेल्प पड़ेगी वचन पढ़ने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओके, तो हम लोग लंच से जाने के पहले हम क्या सीख रहे थे कि परमेश्वर का वचन उसका सामर्थ्य है। अभी जब मैं आपको बता रही थी, अपना टेस्टिमनी शेयर कर रही थी कि मेरा लाइफ क्या कंडीशन में था, बीमार थी, तकलीफ़ में थी, हमेशा हर सब्जेक्ट में फेल हो जाती थी, लेकिन किस तरह से परमेश्वर का वचन ने मुझे खड़ा किया। क्या मुमकिन था मेरे लिए खुद से करना? नामुमकिन था। अगर परमेश्वर का वचन मुझे नहीं मिला होता तो मेरा जीवन कब का खत्म हो गया होता, विनाश हो गया होता। हालेलुया। तो उस दिन से जिस दिन से मैंने परमेश्वर का वचन को चखा, उसका वचन को ओके, आप लोग ने कभी गुड़ खाया है? गुड़ नहीं, इमली खाया? हाँ, टेस्ट किया है? इमली जब खाता है तो कैसा लगता है? कच्ची इमली खाया है? कैसा लगता है? अभी जब इमली खाता है, आप लोग क्या करते हैं? जैसे इमली को खाता है, मुंह में डालता है, उसको चबाता है और सीधा गटक जाता है, ऐसे ही करता है। कैसे खाता है इमली? मुंह के अंदर में, हाँ, क्या करते हैं? चूसते हैं, उसको रख के आप वो इमली को चूसते हैं, और जैसे जैसे वो इमली को आप चूसते हैं, उसका रस आपका पूरा मुंह में फैलता है।
हाँ कि ना? फैलता है। तो जब वो रस फैलता है, खट्टा मीठा जब लगता है, तो आपको मज़ा आता है? आता है। तो आपने उसको खाया या आपने उसको चखा? हाँ, जब आपने उसको चखा, उसको अपने मुंह के अंदर में रखा और उसका स्वाद को एक्सपीरियंस किया, अब आप अपना हिस्सा ख़त्म करने के बाद भी दूसरे के पास जाते, अपना भी देना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, है कि नहीं? क्यों बोलता है? क्यों बोलता है? क्योंकि आपको वो स्वाद अच्छा लगा। उसी तरह से परमेश्वर का वचन हम लोग को कहता है, प्रभु को चख के देखो कि वो कितना भला है। हालेलुया। अभी मेरा लाइफ में परमेश्वर का भलाई को मैंने कभी चखा नहीं था, क्योंकि मेरा मन में प्रभु कौन था? विलेन मेरा लाइफ का। सही है? मेरा लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम हो रहा था, मैं सब उसको जिम्मेदारी दे रही थी। आपके वजह से, आप भगवान हो के मेरा लाइफ को क्यों नहीं ठीक करते? लेकिन जब प्रभु ने समझाया उसके वचन से कि उसका वचन जब हम बोलते हैं, वो वचन के अनुसार कार्य होता है। सही है? आज देखा आप लोगों ने? ओके, मैं आप लोगों को एक वचन दिखाती हूँ, उसके बाद में फिर हम लोग और भी कुछ महान कार्य देखेंगे पवित्र आत्मा का। देखना है? चखना है कि देखना है? कितने लोग बोलते हैं चखना है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कितना लोग, हाथ तो उठाओ। कितना लोग बोलते हैं देखना है? चखना है। देखो देखो देखो, अगर देखा, देखना है, देखो अगर देखेगा ना, अगर देखना है तो वो आज रिट्रीट में देखेगा, कल रिट्रीट में देखेगा, रिट्रीट जैसे ही ख़त्म हुआ भूल गया। लेकिन जिसने चखा, उसका जीवन में प्रभु का स्वाद जब रह जाएगा, तो वो स्वाद खुद का आपका जीवन को बदल देगा और साथ में आपका जीवन के द्वारा वो दूसरे लोगों का जीवन को भी बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी बोलो, चखना है कि देखना है? चखना है। चखना है। हालेलुया। ओके, उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। 26। You can sit and read. You can sit and read. No problem. ईश्वर ने कहा, रिपीट कीजिए सब सिस्टर के साथ। देखो देखो, हमारा क्लास का एक रूल है, ठीक है? रूल क्या है? जब सिस्टर वचन पढ़ती है, कोई भी वचन जब पढ़ता है, तो हम सब कोई को उसके साथ दोहराना है, ठीक है? सब अग्रीड है? ओके। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वो हमारे सदृश हो। वो समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रगड़ने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ओके, अभी क्या लिखा है वो वाला फर्स्ट लाइन में? सिट सिस्टर, सिट डाउन एंड रीड। ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को
हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। अपना प्रतिरूप बनाए। अभी क्या लिखा है? ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को, मतलब स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये तीनों ये कहता है हम मनुष्य को अपना स्वरूप, अपना प्रतिरूप बनाए। अभी अपना स्वरूप, अपना प्रतिरूप बनाए का मतलब क्या होता है? क्या होता है? क्या परमेश्वर आत्मा है? आत्मा है? यस। हम और आप क्या है? हम और आप मनुष्य, हम लोगों को किसके रूप बनाया? अपना प्रतिरूप बनाया, अपना स्वरूप बनाया। ठीक है, तो आप और हम एक आत्मिक जीव है। हमारे पास में एक मन है जिससे हम सोच सकते हैं, जिससे हम निर्णय ले सकते हैं, जिससे हम सब चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। और हमारा जो ये आत्मा है और हमारा जो ये मन है, ये दोनों कहाँ रहता है? हमारा शरीर में। समझ में आया? इसी के लिए जब किसी की मृत्यु होती है, मरने के बाद में ये शरीर यही रह जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, और आत्मा और जो हमारा प्राण है वो कहाँ चल जाता है? परमेश्वर के पास। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप, अपना प्रतिरूप बनाया। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे पढ़ो। वो हमारे सदृश हो। वो समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पक्षी हो, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रगड़ने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। अभी प्रभु ने मनुष्य को अपना स्वरूप बनाया और क्या बोला कि मनुष्य किसके ऊपर शासन करेगा? जीव जंतु पर और जानवरों पर, और जो भी उसने बनाया है, जो जीव जंतु, जो चलने वाले, जो रेंगने वाले प्राणी हैं, उनके ऊपर वो क्या करेगा? शासन करेगा। क्या वहाँ पे ऐसा लिखा है कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया और मनुष्य एक दूसरे के ऊपर शासन करेगा? मनुष्य को शासन करने का अधिकार किसको दिया है? जो परमेश्वर ने, देखो, अगर इसको समझेंगे ना, ये सत्य को जब आप समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने आपको राजा बनाया है, लेकिन आप अब तक अपना जीवन एक भिखारी के जैसे जी रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने हम लोगों को क्या दिया है? अधिकार। अधिकार किसके ऊपर? दूसरे मनुष्य के ऊपर नहीं, बल्कि अधिकार दिया है, शासन करने दिया है जीव जंतुओं पर, जानवरों पर, जो इस पृथ्वी से संबंधित है उस पर दिया है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के ऊपर शासन करने का अधिकार नहीं दिया है। लफड़ा, प्रॉब्लम्स यही चालू होता है जब हम अपना अधिकार को गलत रूप से इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। ओके, मैंने आप लोगों से कहा कि जब मैं छोटी थी और मेरे शरीर में तकलीफ़, बीमारी, ये सब कुछ था, उसके साथ साथ मैं डिप्रेशन में भी थी और डर से जकड़ी हुई थी। आप लोग ने कभी अपना लाइफ में डर लगाया है? लगाए? तो जब डर लगता है तो क्या हम लोगों को तकलीफ होती है? तकलीफ होती है।
तो सोचो, मेरा लाइफ, मेरा जीवन में मैं इतना डरती थी कि अपने खुद के घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने से मुझे डर लगता था। मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि अगर मैं इस कमरे से दूसरे कमरे में गई जो अंधेरा है, और अगर उस कमरे में किसी ने मुझ पर हमला किया, किसी ने मुझ पर अटैक किया, तो मैं मर जाऊंगी। हालेलुया। किसी किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी किसी को पानी से डर लगता है, किसी किसी को रात में अकेले चलने में डर लगता है, किसी किसी को जानवरों से भी डर लगता है, किसी किसी को बुरे सपनों से भी डर लगता है। हालेलुया। तो मेरा कंडीशन इतना खराब था कि जब मैं कॉलेज में थी, ये डर मेरा जीवन में इस तरह से मुझे जकड़ के रखा था कि कॉलेज में जाने तक मैं बाथरूम में अकेले नहीं जाती थी। मेरी माँ को सामने में खड़ा रखती थी और दरवाजे पे चिटकने नहीं लगाती थी, वहाँ खड़े रख के उसको बोलती थी तुम ये खड़े रहो, मैं अंदर काम ख़त्म करके आती हूँ, मुझे अकेले नहीं छोड़ना। अब मैं कॉलेज में थी, 19 साल की उम्र में। हालेलुया। तो उस प्रकार का डर जो आपको जिंदगी में जकड़ के रखता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, वो डर के साथ आपको रहना अच्छा लगेगा? ये सुनो। हालेलुया। तो एक दिन क्या हुआ, मैं इतनी डरी हुई थी, ओके, और इसके साथ साथ मुझे हर प्रकार का डर मेरे जीवन में था। आप नाम ले लो जो भी है, वो मेरा लाइफ में वो इतना स्ट्रांग था कि मैं आगे बढ़ नहीं पाती थी। अगर मेरे सामने कोई कुत्ता आ गया तो वो ऐसा डांस मेरा देखेगा कि कुत्ता भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये डांस कर रही है या डर रही है मेरे से। हालेलुया। मैं इतना डरती थी। एक दफ़ा जब ये वचन मैंने पढ़ा, वो लास्ट वाला लाइन पढ़ना सिस्टर, 26 वर्स का, ध्यान से सुनो। एक मिनट। क्या आप में से कोई लोग हैं जिसको किसी भी प्रकार का डर है? हालेलुया। है? तो आज उसका हल, उसका सल्यूशन दिखा रही हूँ मैं, जो मैंने इस्तेमाल किया और मेरे जीवन में 100% काम किया। और अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ये आपके लाइफ में भी 100% गारंटीड है, काम करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, पढ़िए सिस्टर। 26। वो समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करेंगे। मनुष्य शासन करेगा, लिखा है। क्या उसमें हर प्रकार का जानवर भी शामिल है? वो जानवर जिससे मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्या वो भी जानवर शामिल है? यस। ओके। अभी जब मैंने ये वचन पढ़ा, उस वक्त मैंने एक डिसीजन लिया कि प्रभु, मेरा लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम्स है, मैं इससे डरती हूँ, मैं अपना फ्यूचर मेरा क्या होने वाला उससे डरती हूँ, कुत्ते से एक तितली भी आ जाएगी तो मैं उससे भी डरती हूँ। ऐसा मेरा लाइफ मेरे को जीना नहीं है, मेरे को ये डर से बाहर निकलना है और मेरे को एक ऐसा व्यक्ति बनना है, एक ऐसा इंसान बनना है जो बिना किसी डर से आपका रास्ते पे चलता रहे। मेरे को ये डर से छुटकारा चाहिए।
तो अभी प्रॉब्लम्स इतना सारा है, ठीक है। तो मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मेरे लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम्स है, मैं कैसे इन सब से ऊपर निकलूँगी, इन सब से बाहर निकलूँगी, मेरे को तो बहुत टाइम लगेगा। तो लॉर्ड ने बोला, इससे बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है पता है? आपने कभी बकेट देखा है, बाल्टी? उस बाल्टी में मान लो गंदा पानी रखा है, ठीक है, वो बाल्टी गंदा पानी से भरा हुआ है। आप वो बाल्टी का पानी जो गंदा पानी से भरा हुआ है उसको लेके जाओ और जो नल है ना जिससे फ्रेश पानी निकलता है, साफ पानी, वो नल को खोलो और वो बकेट को वो नल के नीचे, गंदा पानी का जो बाल्टी है उसको नल के नीचे रख दो और 1 घंटे के बाद आओ वापस। क्या मिलेगा वो बाल्टी में? क्या मिलेगा वो बाल्टी में? साफ पानी। कैसे गया साफ पानी? वो उसमें गंदा था ना, किसी ने निकाला, क्या किया? साफ पानी का नल को खुला छोड़ दिया। अब जैसे साफ पानी का नल को खुला छोड़ा, साफ पानी वो बाल्टी में जाता गया। किसी ने उस गंदे पानी को निकालने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी उस बाल्टी को, गंदे पानी का बाल्टी को खाली नहीं किया, बल्कि उस गंदे पानी का बाल्टी को क्या किया? साफ पानी के नल के नीचे रख दिया। जैसे साफ पानी उसमें भरता गया, वो साफ पानी गंदा पानी का जगह ले लिया। समझ में आया? किसको मेहनत करना पड़ा? मुझे मेहनत करना पड़ा। मेरा काम क्या था? गंदे पानी बाल्टी को साफ पानी के नल के नीचे रख देने का। उसी तरह से प्रभु ने मुझे ये सिखाया कि तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि तू कैसे अपने डर से बाहर निकलेगी। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, दिन रात मेरे वचनों से अपने आप को भरते जाना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो जीवित जल है, जब वो मेरे मन में उंडेलता जाता है, तो मेरा मन में जो बड़ा हुआ है डर, मेरे मन में जो चल रहा है सोच, जो परमेश्वर के राज्य का नहीं है, वो हर चीज़ जो परमेश्वर के राज्य का नहीं है, वो हर सोच जो मुझे मेरा डेस्टिनी को क्या बोलते हैं, मेरा फ्यूचर, मेरा मंजिल से मेरे को दूर लेके जा रहा है, उस सब चीज़ को हटाता है। और मेरा काम सिर्फ एक है, दिन रात परमेश्वर का वचन से अपने आप को भरते जाना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज ये जो मैं सिखा रही हूँ ना, अगर आपको किसी भी तरह का डर है, अगर आपको वो बोलने में शर्म भी आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, आपको मालूम है, लॉर्ड को भी मालूम है, लेकिन ये वचन को लेना और इस वचन को बोलते जाना। जैसे नल को खोला ना, नल को खोला तो साफ पानी गिरा, जैसे नल को बंद किया, बंद होता है पानी। उसी तरह से हमारा मुंह क्या है? नल। हालेलुया। अभी मेरा नल चालू है, अभी ब्रदर का नल बंद है, थोड़ी देर बाद उसकी नल चालू होगी, मेरी बंद होगी। तो ये हमारा मुंह क्या है पता है? हमारा मुंह है नल, जहां से निकलता है परमेश्वर का वचन। आप जितना इस परमेश्वर के वचनों को बोलते जाते हैं, ये वचन उस सोच को, उस हर ख्याल को जो परमेश्वर का हर गंदगी को जो मेरा जीवन में बसा हुआ है, जो वो उस प्रकार का गंदगी जो मुझे यहाँ तक कि पता भी नहीं है, लेकिन वो है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब मेरे अंदर जाता है, वो वचन हर गंदगी को ढूंढकर निकाल के जड़ से बाहर करता है और परमेश्वर का वचन को स्थापित करता है। हालेलुया। ये वचन
मैंने बोलना चालू किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब भी मैं ऑफिस जाती थी या कहीं भी जाती थी, कुछ भी करती थी, ये वचन को मैं बोलती रहती थी। एक बार क्या हुआ, मैं वापस आ रही थी घर, ठीक है। अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरा घर जो है ना, वो जो लास्ट डोर है ना, उतना दूर में था। अब मुझे यहाँ से चल के जाना है। तो मैंने चलना चालू किया, मैंने देखा 2 कुत्ते उधर से मेरी तरफ आ रहे हैं। अभी क्या लगेगा मेरे को? डर लगेगा। हालेलुया। अभी वो 2 कुत्ते आ रहे मेरे सामने और अब मेरे मन में ख्याल आ रहा है, अभी वो कुत्ते तेरे ऊपर लपकेंगे, अटैक करेंगे और तू यहाँ पे डरेगी, सब बीच रास्ते पे डांस करेगी और सब लोग तुझे देखेंगे और तेरा मजाक उड़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे ये ख्याल आया, मैंने तुरंत अपना नल चालू किया। गंदा पानी है ना, ये गंदा पानी को अगर अलाउ किया तो सब चीज़ गंदा करेगा। तो गंदा पानी को बाहर करने का है। उसका करने का तरीका क्या है? परमेश्वर का वचन का नल खोलना है। और नल कैसे खुलता है? जब हम अपना मुंह को खोलकर परमेश्वर का वचन को बोलते हैं। तो अब आगे पढ़ना सिस्टर, वहाँ पे क्या लिखा है? या ईश्वर ने मनुष्य को, बोलिए, अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने रीड 26 हाँ, स्टार्टिंग। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। पॉज। अभी क्या लॉर्ड ने मुझे अपना प्रतिरूप बनाया? अपना प्रतिरूप अपने जैसा बनाया? यस। आपको बनाया? यस। आप में और मेरे में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। ओके, आगे बढ़िए। वो हमारे सदृश हो। वह हमें हमारे सदृश हो। वो समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जीव पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। तो अभी वो जो 2 कुत्ते आ रहे हैं, क्या वो कुत्ते मुझ पर शासन करना अलाउड है या मुझे अलाउड है उनके ऊपर शासन करना? लॉर्ड ने अधिकार किसको दिया? हमको दिया। मनुष्य को अधिकार दिया या कुत्ते को, जानवरों को? उनको अधिकार दिया मनुष्य के ऊपर। मनुष्य को अधिकार दिया उन जीव जंतुओं पर। उस दिन पहली बार मैंने अपने आप को संसार के नज़र से नहीं देखा, बल्कि पहली बार अपने आप को परमेश्वर के शब्दों के नज़रों से देखा। हालेलुया। पहली बार मैंने उस दिन ये निर्णय लिया, आज मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचूंगी और उसके अनुसार कार्य करूंगी, उसके अनुसार बात करूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप बनाया है। हालेलुया। तो वो कुत्ता है ना, वो वहाँ पे जो बेंच लगा हुआ है ना, उतने दूर पे था और मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं एक भी स्टेप आगे नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में अब वो डर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, उस वचन को लिया और बोलना चालू किया। जैसे बोलना चालू किया वचन, आपको क्या लगता क्या हुआ? कुत्ता
चला गया। गया? नहीं गया, और सामने आ गया। हालेलुया। अब मैं जितना वचन को बोल रही हूँ, वो कुत्ते, और 2 कुत्ते थे, वो और सामने आते जा रहे। वो जितने स्पीड से आ रहे हैं, मेरा स्पीड उतना ही कम हो रहा है, लेकिन मेरे मुंह का जो स्पीड है, जो परमेश्वर के वचनों को बोलने का जो स्पीड है, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और उस वक्त वो कुत्ते मेरे सामने आके करीब 2 फीट की दूरी में खड़ा हो गया। कुत्ते मुझे देख रहे हैं, मैं कुत्ते को देख रही हूँ। हालेलुया। और वहाँ पे खड़े होके मैंने पहली बार उन कुत्ते से बात की और कहा, यीशु मसीह के नाम से मुझे अधिकार दिया गया है तुम्हारे ऊपर, इसलिए मैं तुमको हुक्म देती हूँ, अभी इसी वक्त मेरे रास्ते से तुम दोनों हट जाओ। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, वो कुत्ते ने क्या किया पता है? घुर्राया मेरे ऊपर ऐसे करके। मैं वहीं खड़ी रही और मैंने फिर से वो वचन कहा, प्रभु ने मुझे शासन करने का अधिकार दिया है, मैं तुमसे नहीं डरने वाली हूँ। प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है और उसी अधिकार से मैं तुम लोगों को हुक्म दे रही हूँ कि मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे मैंने दूसरी बार कहा, वो कुत्ता 2 जो था, एक लेफ़्ट साइड से गया और एक राइट साइड से गया और मेरा रास्ता क्लियर हुआ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और इस वक्त मैंने सीखा, अगर ये वचन इसमें काम करता है, इन सब चीज़ों में काम करता है, तो चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, वो समस्या परमेश्वर के वचन के सामने कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन मेरा क्या है? मेरा हथियार है। अभी ये हथियार को हम कितना इस्तेमाल करते हैं? किसी किसी के घर में वो तलवार रहता है ना, लगाते हैं घर में तलवार, मयान में अंदर रखा रहता है और वो सालों साल वैसे ही रहता है, कभी नहीं निकालते। वैसे ही हमारे जीवन का कंडीशन है। हमारा घर में हमारे पास हथियार है, लेकिन वो हथियार कहाँ पे है? ऑल्टर में रखा है। वो हथियार कहाँ पे है? टेबल पे रखा हुआ है। हथियार रख के हम खुद मार खाकर आते हैं। हालेलुया। सो हथियार का इस्तेमाल करना चालू करना है। अभी मैंने पूछा ना, मार खाना है या मारना है? मारना है। तो मारने के लिए हथियार की जरूरत है। यस यस, हथियार की जरूरत है। तो क्या हथियार प्रभु ने हमें दिया है? दिया है, तो उसका इस्तेमाल करना है। कितने लोग निर्णय करते हैं उस हथियार का इस्तेमाल करने के लिए? हाथ उठाओ जरा। आज कितने लोग निर्णय लेते हैं? कितने लोग डिसीजन लेते हैं आज? हालेलुया। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि स्वर्ग देख रहा है आप लोगों को, और आप जो मांगते हैं वो आपको दिया जाता है, वचन कहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, प्रोवर्ब्स 18:21 को पढ़िए। नीति वचन प्रोवर्ब्स 18:21। अभी ये शासन करने का अधिकार प्रभु ने दिया है हम सबको, तो हम एक दूसरे के ऊपर शासन करने का छोड़ के हमें शासन किसके ऊपर करना है? शैतान के कार्यों पर। अभी वो आप लोग वो क्या गीत गा रहे थे? ये क्वायर पार्टी कौन सा गीत गा रहा था? यीशु ने क्रूस पर क्या गा रहे थे आप लोग?
यीशु ने क्रूस पर, कलवारी पर शैतान को क्या किया? हरा दिया। हरा दिया। तो क्या शैतान एक हारा हुआ व्यक्ति है? शैतान जो हारा हुआ व्यक्ति है, क्या आज वो हम लोगों को हरा रहा है हमारे जीवन में? हरा रहा है। वो क्यों हरा रहा है पता है? वो क्यों हम लोगों को जकड़ के रखा है पता है? क्योंकि हम लोग अपना हथियार इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। दाऊद ने गोलियात को घुमा घुमा के मारा। उसके पास क्या था? गुलेल। गुलेल था, घुमा घुमा के उससे मारा। तो आपके पास गुलेल है शैतान को मारने के लिए? क्या है आपका पास गुलेल? दाऊद ने क्या किया? डेविड ने क्या किया? पत्थर को लिया, गुलेल में घुमा के मारा। तो क्या आपके पास और मेरे पास गुलेल है? मैं बताऊं, आपका और मेरा गुलेल क्या है पता है? हमारा जबान, माई टंग, मेरा मुंह। और पत्थर क्या है मालूम है? परमेश्वर का वचन। जब जब आप उस परमेश्वर का वचन को अपने मुंह में डालते हैं और उसको बोलते हैं, वो वचन जाकर शैतान का हर कार्य का नाश करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जरा पढ़िए सिस्टर। नीति वचन। नीति वचन। मैं पढ़ती हूँ जब तक वो सिस्टर को मिलता है वो वचन हम रिपीट करेंगे। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। फिर से, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीवन और मृत्यु मेरे जीभ के वश में है। किसके वश में है? मेरे जीभ के वश में है। तो सारा पावर किधर है? सारा पावर किधर है? हमारा जीभ में। आप इसी जीभ से जीवन ला सकते हैं और इसी जीभ से मृत्यु भी ला सकते हैं। मैं अपना जीवन में बचपन से मेरे मुंह से, मेरे जबान से सिर्फ मृत्यु भरा शब्द निकला है। मैं कमज़ोर हूँ, मैं पढ़ाई में वीक हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा जीवन में और कुछ नहीं होने वाला है, मेरा जीवन बेकार है। ये सारे शब्द क्या है? जीवित है या मृत्यु है? तो क्या मेरे लाइफ में मुझे वही मिला जो मैंने बोला? यस। लेकिन जब सत्य को जाना, क्या मैंने अपने शब्दों को बदलना चालू किया? क्या मैंने अपने शब्दों को बदलना चालू किया? यस। तो जब मैंने अपने शब्दों को बदलना चालू किया, वो वचन अब मेरा जीवन को बदलने लगा। हालेलुया। एक साथ कहिए, जीवन और मृत्यु। जोर से, जीवन और मृत्यु मेरे जीभ के वश में है। तो आपका लाइफ में आपको कौन हराता है? आपका लाइफ में आपको कौन हराता है? आपका लाइफ में आपको कौन हराता है? शैतान।
शैतान को लेकिन यीशु ने तो क्रूस पे हराया ना, तो शैतान कैसे आपको हरा सकता है? कैसे हराता है? शैतान आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप उसको अपना अधिकार नहीं देते। हालेलुया। और शैतान को अधिकार हम कैसे देते हैं? अपना शब्दों के द्वारा। हालेलुया। ओके, रोमी चैप्टर 12 वर्स 2 को खोलिए सिस्टर। वर्स 2। अब इस संसार के अनुकूल ना बने, पॉज वंस अगेन, फिर से। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल दें। इस प्रकार आप जान जाए कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला। हालेलुया। आज आप लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा कि जीवन और मृत्यु मेरे जीभ के कंट्रोल में है, मेरे जीभ के वश में है। ये पहले कभी आप जानते थे? ऑल दीज गर्ल्स, क्या आप लोगों को पता था? तो कितनी बार हम लोगों ने इस जबान से अपना खुद का नाश किया? बहुत बार किया, अभी भी करते हैं। तो ये हमारे पास में नॉलेज नहीं था, मेरे पास में ये जानकारी नहीं थी, और ये जानकारी नहीं होने के वजह से हम गलतियां कर रहे थे और उसका रिजल्ट हम लोगों को मिल रहा था। लेकिन क्या आज आपके पास में सही नॉलेज आया? यस। तो इतने साल आप लोगों ने मृत्यु बोलने का प्रैक्टिस किया कि नहीं? अभी भी बोलते हैं, लेकिन क्या इतना साल आप लोग कंटिन्यूसली बोलते गए, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये समस्या है, वो समस्या है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, मेरे बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा वैसा है, बोलता है कि नहीं? तो उसका प्रैक्टिस हो गया है, अभी वो फ्लुएंटली निकलता है मुंह से। ये आदत डेवलप किया आप लोगों ने? क्या अभी आदत को चेंज करना है? क्या आदत चेंज होगा? आदत तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आपका सोच चेंज नहीं होता है। जब तक आपका थिंकिंग चेंज नहीं होता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, तब तक आपका एक्शन चेंज नहीं होगा। अगर आपको अपना लाइफ में अपना एक्शंस को चेंज करना है तो सबसे पहले आपको अपना सोच को चेंज करना है। और हम अपना सोच को कैसे चेंज करते हैं? परमेश्वर का वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, रीड दैट अगेन सिस्टर। यू क्लोज्ड इट, प्लीज कीप इट ओपन। Romans chapter 12 verse 2. Verse 2. Yeah. In the beginning. Yeah, read it. आप इस संसार के अनुकूल ना बने। पॉज। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, मतलब वहाँ पे लिखा है कि आपको इस संसार के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है।
आप इस संसार के अनुकूल ना बने। आगे बढ़िए। बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल ले। स्वभाव कैसे बदलेगा? मैं अपना बाइबल से पढ़ती हूँ, ओके। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी सोच के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो मेरा चाल चलन बदलने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है? सोच बदलना है, ओके। मैं एक टेस्टिमनी शेयर करती हूँ। मेरा कॉलेज में तो एडमिशन हो गया, ओके। एडमिशन होने के बाद में मैंने अपना पढ़ाई पूरा किया और पढ़ाई करने के बाद में अब आया नौकरी का समय। अभी नौकरी बाहर लेने के लिए बहुत कंपटीशन है, जो सबसे बेस्ट है उनको मिलता है ना। तो अब समय आया परमेश्वर का वचन पर ध्यान देने का। तो मैं ये वचन को जब मैं रिट्रीट में गई थी, तो रिट्रीट में ना मुझे एक सीडी मिला था और उस सीडी में परमेश्वर का वचन जो प्रचार जो टीचिंग है वो रिकॉर्डेड था, ठीक है। और उसके साथ में एक बुक दिया था जिसमें परमेश्वर का वचन लिखा हुआ था। तो मैंने उस वचन को सुनना चालू किया, ठीक है। और उस बुक में जो स्क्रिप्चर्स जो परमेश्वर का वचन लिखा है उसको मैंने बोलना चालू किया। अभी मेरे बैच में मेरे से भी टैलेंटेड, मेरे से भी अच्छे और मेरे से भी हाई स्कोर मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स थे। और जो हाई स्कोर लेके आता है उनको नौकरी जल्दी मिलती है, जिसका मार्क्स अच्छा रहता है, जिसका जो टैलेंटेड रहता है। और मेरा में वो सब नहीं था। तो मैंने परमेश्वर को कहा, अभी मेरे को तो जॉब चाहिए, अभी कैसे मिलेगा जॉब, इतना टफ कंपटीशन है, ओके। तो वही सीडी में एक टीचिंग चल रहा था और उस टीचिंग में एक स्क्रिप्चर एक्सप्लेन कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33। खोलिए उसको, वर्स 33। मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहे और ये सब चीजें तुम्हें यह ही मिल जाएगी। एक बार और पढ़ना, ठीक है, ध्यान से। इस बार मैं थोड़ा सवाल पूछूंगी आप लोग से। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। पॉज। तुम सबसे पहले अपने नौकरी की, अपने घर के खोज में लगे रहो। सही बोला? वही लिखा है वहाँ पे, तुम सबसे पहले अपने नौकरी के, अपने घर के, अपने करियर के, अपने चंगाई के खोज में लगे रहो, ऐसे लिखा है? क्या लिखा है वहाँ पे? फिर से पढ़िए। तुम सबसे पहले
राज्य की, उसकी धार्मिकता की तुम सबसे बाद में ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। खोज में लगे रहो। ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। चलो बात करो। हाँ, ऐसा 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 समझ में नहीं आता, हाँ बोलना या ना बोलना। देखो फादर ने मुझे बोला आप लोग बहुत कोऑपरेटिव, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग बात करते हैं। क्या लिखा है वहां पे सिस्टर, फिर से पढ़िए। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। अभी वचन मुझे बोलता है, प्रभु बोलता है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं जॉब के पीछे भाग रही हूँ। प्रभु मैं कॉलेज का फाइनल ईयर में हूँ, मेरे को जॉब लेना है, मेरे को जॉब चाहिए। क्योंकि अगर देखो हमारा कैंपस में बहुत सारा कंपनीज आता है रिक्रूटमेंट के लिए, हायरिंग करने के लिए, ठीक है। और मैं लॉर्ड को बोल रही हूँ कि लॉर्ड अगर मेरे को इधर में जॉब नहीं मिलेगा तो मेरे को बाहर में, आप कुछ बोल रही थी, ओके, नहीं तो मुझे बाहर में जाके मेरे को ट्राई करना पड़ेगा। मैं संसार के हिसाब से सोच रही हूँ और प्रभु क्या बोलता है, तुम सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो। तो मेरा पहला स्टेप ही गलत था। मेरा पहला स्टेप क्या था, मैं संसार की चीज़ों के पीछे भाग रही हूँ। मैं बोल रही हूँ प्रभु मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए। और प्रभु बोलता है सबसे पहले मेरा राज्य की खोज कर, मेरा धार्मिकता का खोज कर, उसके बाद क्या करने का है। पढ़िए सिस्टर, मैथ्यू 6:33। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यही मिल जाएगी। और ये सब चीजें तुम्हें यही मिल जाएगी। वहाँ लिखा है यही मिल जाएगी, या फिर वहाँ लिखा है कि प्रार्थना करो फिर मिलेगा? क्या लिखा है वहाँ पे? ऐसे ही मिल जाएगी। आप लोगों ने शायद ठीक से नहीं सुना। सिस्टर एक बार फिर से वो वचन पढ़ना और आप सब कोई उसको दोहराना। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यही मिल जाएगी। तो अभी ये सब चीज़ें में क्या नौकरी शामिल है? यस। ये सब चीज़ें में क्या आपका चंगाई शामिल है? प्रभु बोलता है ये सब चीज़ें जो तेरे को चाहिए वो सब चीज़ तेरे को दे दी जाएगी। सबसे पहले मेरा धार्मिकता और मेरा राज्य का खोज कर। तो प्रभु का राज्य, प्रभु का धार्मिकता, उसका वचन से हम लोगों को सीखने को मिलता है। तो मैंने क्या किया, मैंने जॉब का बारे सोचना छोड़ दिया। मैंने जॉब के बारे में बिल्कुल बात करना छोड़ दिया और मैंने परमेश्वर का वचन को सीखना चालू किया। दिन रात मैं हॉस्टल में रहती थी, ओके, हॉस्टल में। और हॉस्टल में हमारा जो फ़ोन रहता है ना, फ़ोन का ईयरफोन्स, आपको पता है, हेडफोन्स है ना। जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप अपना फ़ोन ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, आप ईयरफोन्स लगा के बात करते, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो मैं अपने रूम में वो हेडफोन्स लगा के वो जितना भी टीचिंग्स था वो फ़ोन में डाउनलोड किया और वो फ़ोन से वो टीचिंग्स को दिन रात सुनने लगी। कंटिन्यूसली मेरे कान में वो लगे रहता था। तो जैसे जैसे वो वचन मेरे कानों में जाता गया, वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है और सुनना कैसे होता है? परमेश्वर का वचन के द्वारा। जैसे आप डॉक्टर का
जब रिपोर्ट पढ़ते हैं या आपके पास में कोई बुरा खबर आता है तो वो बुरा खबर आपका मन में क्या लेके आता है? डर लेके आता है, करेक्ट? उसी तरह से जब आप खुशखबरी सुनते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, तो वो सुसमाचार, वो गॉस्पेल आपके मन में क्या लेके आता है? विश्वास लेके आता है। तो अब मेरे कान में वो ईयरफोन्स लगा हुआ है और मैं दिन रात वो वचन सुन रही हूँ। आपको मैंने बताया था कि मुझे फेफड़ों का तकलीफ था, राइट? मैंने आज तक अपने फेफड़ों के लिए, जो मेरे को ब्रोंकाइटिस था, मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा प्रभु मुझे चंगा कर दो ये तकलीफ से, मेरा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दो। मैंने कभी भी ये प्रार्थना किया ही नहीं परमेश्वर से। लेकिन मैं जैसे वो वचन को सुनती गई 6 या 7 महीने के बाद में मुझे अचानक से ये रियलाइज़ हुआ, ये एहसास हुआ कि मैं 6 महीनों में एक बार भी बीमार नहीं पड़ी हूँ। हालेलुया। मेरे सांस लेने का जो मुझे तकलीफ होता था, वो सांस लेने का तकलीफ गायब हो गया। 6-7 महीने में मुझे ये पता नहीं चला, प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि जो तुझे तकलीफें होती थी वो चेक करके देख, अभी है ही नहीं। तो मैंने क्या किया था? मैंने परमेश्वर का वचन को सुनना चालू किया मेरे कानों से। परमेश्वर का वचन 3 तरह से मेरे अंदर जाता है। कैसे पता है? सबसे पहला मेरा आँख, जो हम देख रहे हैं, जब हम परमेश्वर का वचन को देख रहे हैं, वो गेटवे, वो दरवाज़ा है परमेश्वर का वचन मेरे अंदर जाने के लिए। मेरे कान दरवाज़ा है परमेश्वर का वचन को मेरे अंदर जाने के लिए। मेरा मुंह दरवाज़ा है परमेश्वर का वचन को मेरे अंदर जाने के लिए। अभी तीनों दरवाजे से क्या हो रहा है? परमेश्वर का वचन अंदर जा रहा है, साफ पानी अंदर जा रहा है। तो जितना साफ पानी 24 घंटे तक चल रहा है, 7 दिन अंदर जा रहा है, तो जितना भी अंदर का जो गंदगी था वो क्या हुआ? बाहर निकल गया, जड़ से उखड़ गया। और ये एक दिन में बदलाव नहीं आया, ये रोज जैसे हम लोगों ने सीखा है ना, गलत बातें बोलने का, हम लोगों ने जैसे सीखा है, जो दिखता है उसको बोलने का, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस करके रखा है, उसी तरह से मैंने प्रैक्टिस करना चालू किया अपने टंग को, अपने ज़बान को, अपने जीभ को परमेश्वर का वचन बोलने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो दिन रात वो वचन मेरे कानों में चलता गया, और जैसे वो कानों में चलता गया, पता है मेरे रूममेट्स लोग जो थे ना हॉस्टल में, उन लोगों ने मुझसे कहा कि तू क्या दिन भर सुनते रहती है कान में लगा के? क्योंकि मेरे सारे जो रूममेट्स थे वो लोग हमेशा बात करते रहते थे अपने बॉयफ्रेंड्स से, और मैं दिन भर कान में लगा के सुनती रहती थी। मैं बात नहीं करती थी, मैं सब सुनती थी। तो उस लोगों ने मुझसे पूछा कि कौन है रे तेरा बॉयफ्रेंड? इतना तो बात करती, सुनती रहती है। इतना ज़्यादा कान में अगर वो ईयरफोन्स लगा के रखेगी ना, बहरी हो जाएगी, ऐसे बोला। तो मैंने उनको बोला, मैं जब ये वचन को सुनती हूँ ना, ये कान में लगाने से मैं बहरी तो नहीं होने वाली हूँ, लेकिन मैं बहरों के कानों को ज़रूर खोल सकती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये वचन जो मेरे अंदर जा रहा है, ये वचन मुझे बता रहा है कि प्रभु यीशु मेरे से इतना प्रेम करता है कि ये परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। ये अधिकार वो मुझे दिया है, और 19 साल तक मुझे पता भी नहीं था कि प्रभु ने ये मुझे अधिकार दिया है, और मैं शैतान को मारने के बजाय मार खाते आ रही थी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ दिया कि मेरे को नौकरी दो, मेरे को ये दो, मेरे को वो दो। मैं सिर्फ एक मकसद से उसके पीछे चलने लगी, और वो क्या था? उसका वचन, उसका धार्मिकता और उसका प्रेम। जैसे जैसे मैं वो करती गई,
मेरे कंपनी में, मेरे कॉलेज में कुछ कंपनी आई और हम सब इंटरव्यू के लिए बैठे। ऐसे बड़ा हॉल था, 75 लोग बैठे थे उस इंटरव्यू में। रिटन टेस्ट रहा, रिटन टेस्ट में 50 लोग फाइनलिस्ट हुए, ठीक है, और 50 में मैं थी। तो जब फाइनल राउंड आया, फाइनल राउंड में उन लोगों ने सिर्फ 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, मतलब 4 लोगों को सिर्फ फाइनल किया, और वो 4 लोगों में मैं उसमें से एक थी। हालेलुया। क्या मैंने नौकरी के पीछे भागा? क्या मैंने प्रभु को बोला मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए? प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला मेरे राज्य की खोज कर, मेरे धार्मिकता की खोज कर, बाकी जो चीज़ें मेरे जीवन में मुझे ज़रूरत है प्रभु वो मेरे जीवन में ऐड कर देता है, जोड़ देता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर जो मेरे से इतना प्यार करता है, जो मेरे लिए अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को अपने तक नहीं रखा बल्कि उसको हमारे लिए, आपके लिए बलिदान कर दिया, क्या वो पिता मेरे को और आपको बाकी वो सब चीज़ नहीं देगा उस यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे ज़रूरत है? अगर परमेश्वर ने मेरे लिए मेरे मुक्ति के बारे में सोच सकता है, मेरा तारनार के बारे में सोच सकता है, मेरा चंगाई के बारे में सोच सकता है, तो क्या वो मेरा बाकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं? तो आज वो वचन से हमें क्या सीखने को मिलता है? परमेश्वर का वचन सबसे पहले हमारे जीवन में लेके आना है। हालेलुया। अभी वो ब्रदर है ना, वो आगे हम लोगों को सिखाएंगे। उनका लाइफ में भी उसने बहुत कुछ, उसने सब कुछ खो दिया था, उसने सब कुछ खो दिया था, और जब उसने सब कुछ खोया, ये वचन उसके जीवन में बदलाव लेके आया, और वही उसने जो सीखा मैंने उस ब्रदर से सीखा 12 साल पहले। और वो जो सिखाने लगा, पवित्र आत्मा उसके द्वारा मुझसे बातें करने लगा, और मैं अपने कमरे में जो वो टीचिंग को वो जो रिकॉर्डिंग जो सुनती थी, वो जब मैं टीचिंग को सुनती थी, वो वचन को, मैं इतना रोती थी, इतना रोती थी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत उदास थी, मैं इसलिए रोती थी क्योंकि मैंने कभी भी परमेश्वर का प्रेम को उस तरीके से नहीं चखा था जिस तरह से उसका वचन मुझे बताता गया कि उसने मेरे लिए कितना कितना प्रेम दर्शाया है। हालेलुया। आज आप और मैं अगर जीवित है और यहाँ बैठे हैं, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सुनना है और आगे? यस, प्रेज गॉड।